तो दोस्तों अभी आज तो मैं बहुत ज्यादा अभी परेशान हो चुका हूँ। 110 रुपए 110 रुपए ये चार्ज करते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर का। फिर से सायरन बजने लगा मेरी गाड़ी का। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं स्कूल जा रहा हूँ आयुष सारन को छोड़ने के लिए, क्योंकि भाई आज है नहीं, इसीलिए मुझे उठ के जाना पड़ रहा है। और आज काम पे भी जल्दी जाना है मेरे को, तो इनको छोड़ने के बाद मैं वापस आके वेदांश को भी स्कूल छोड़ूंगा और उसके बाद मैं 9 बजे तक काम पे भी मुझे निकलना था, तो शायद अभी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा काम पे निकलने के लिए, तो इनको फटाफट छोड़ूंगा। तो दोस्तों अभी आयुष सारन स्कूल जाने लग रहे हैं। फिर से सायरन बजने लगा मेरी गाड़ी का। चलो ठीक है, बाय। अभी काम पे भी निकल रहा हूँ और वेदांश को भी छोड़ता हुआ निकलूंगा। तो अभी हम लोग पिकअप से ही जाने वाले हैं और अभी गाड़ी ठंड हो गई है, तो गाड़ी को मैं थोड़ा पहले से स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को किंडर जॉय खिला दोगे ना? किंडर जॉय बेबी रोज रोज नहीं खाते हैं, गंदी बात होती है, दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, हाँ अब मैं किसी और दिन ला दूंगा। कल ही तो आपके लिए मैं किंडर जॉय लेके आया था। ठीक है, हाँ किंडर जॉय नहीं खाएंगे, अभी ऐसे ही जाओ, फिर हम कुछ और खाएंगे किसी दिन। ठीक है, हाँ फ्रूटी, हाँ फ्रूटी दिला देंगे। स्कूल से आते टाइम मम्मा आपको फ्रूटी दिलाएंगी। ठीक है, चलो बैठ जाओ, मम्मा भी चल रहे हैं ना छोड़ने आपको। ठीक है, आप उधर खिसक जाओ, मम्मा को भी बैठने की जगह दो। चलो बैठ जाओ। तो फाइनली अभी हम लोग वेदांश को लेके निकल रहे हैं। वेदांश की मम्मा भी जा रही है वेदांश को छोड़ने। मैं रास्ते में इनको छोड़ के आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ। 9 बजे मुझे पंचकुला पहुंचना था और अभी 9 बजे घर पे बज गए हैं, तो लेट हो गया हूँ काफ़ी। इसीलिए वेदांश की मम्मा छोड़ेंगी स्कूल, मैं रास्ते तक छोड़ूंगा। हाँ बेटा, जूते नहीं निकालना बेटा अभी, ठीक है, हाँ पहने रहो। तो अभी वेदांश का स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। इधर से वेदांश अपने स्कूल जाएंगे और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। वेदांश बाय तो बोलो। बाय बाय बेबी, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, ठीक, बाय बाय। तो दोस्तों अभी वेदांश को छोड़ दिया, वेदांश अपने स्कूल जा रहा है और मैं अपने काम के लिए निकल रहा हूँ। तो फटाफट अब पहुँचता हूँ कंपनी में जहाँ से लोड करानी है, क्योंकि वहाँ से भी फ़ोन आ चुका है कि 9 बजे का मैंने टाइम दिया था और मैं 9:30 तक पहुँच पाऊँगा। वो लोग अब मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं कंपनी पहुंच चुका हूं और गाड़ी लोडिंग होनी स्टार्ट भी हो चुकी है और मैं लेट हो गया, इस करके काफ़ी वेट किया इन्होंने और फ़ोन पे फ़ोन आने लगे थे। तो गाड़ी लगाते ही फटाफट लोडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी लोड करा के अभी फिर निकलता हूँ गाड़ी को खाली कराने के लिए। तो अभी गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है और गाड़ी में पेपर लोड हुआ है। जिस कंपनी में आया था पहली बार आया था और ये कुछ इस तरीके से पेपर लोड हुआ है गाड़ी में। और इस मटेरियल को लेके अब मुझे डेराबस्सी जाकर गाड़ी को खाली कराना है। तो चलता हूँ, पहले डेराबस्सी सीधा चलता हूँ और वहाँ पे जाके गाड़ी को खाली कराता हूँ चल के। तो दोस्तों अभी मैं कंपनी पहुंच चुका हूँ। यही वो कंपनी है जहाँ पे मेरी गाड़ी खाली होनी है। अब अंदर जाके बात करके आता हूँ और देखता हूँ क्या बोलते हैं, कितनी देर में गाड़ी लगवाते हैं। तो अभी मैंने बिल वगैरह दे दिया है और मेरा नंबर वगैरह उन्होंने ले लिया है और कह रहे हैं गाड़ी में जाके बैठो, हम फ़ोन करके बुलाएंगे कि कितनी देर में गाड़ी लगानी है। तो गाड़ी में बैठने के लिए बोला हुआ है, अब देखता हूँ कितनी देर में फ़ोन आएगा और तभी मैं गाड़ी अंदर लगाऊंगा। और अब तो मुझे जल्दी भी है, क्योंकि मुझे आगे भी फ़ोन आ चुका है, दूसरी जगह मोहाली से गाड़ी लोड करा के बद्दी हिमाचल लेके जानी है। तो अब मुझे जल्दी भी है, अब देखता हूँ कितनी जल्दी खाली करेंगे। तो वेट ही कर सकते हैं अभी, और तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। तो तब तक मैं फ़ोन वगैरह चला के अपना टाइम पास करूंगा। तो दोस्तों अभी मेरी गाड़ी तो खाली होने के लिए लगा दी गई है और टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी गाड़ी ट्रक खाली हो रहा था, इसीलिए इतना टाइम लगा और आधा घंटा 40 मिनट मुझे वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से इतना टाइम हो गया मुझे। और फाइनली अभी गाड़ी लग चुकी है और खाली होनी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं भी घर से खाना वगैरह खा के नहीं आया था, क्योंकि पहले ही लेट हो गया था। तो मैं अपना टिफिन पैक करवा के ले आया था और मैं अब अपना खाना खाने जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट है और अभी लंच हो चुका है, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच में कर रहा हूँ। तो पहले अभी खाना खा लेता हूँ, उतनी देर में मेरी गाड़ी भी खाली हो जाएगी और उसके बाद फिर मेरी गाड़ी लोडिंग भी होनी है। और पहले मेरे को मोहाली से लोड करानी थी और अभी मेरा प्लान चेंज हो गया, अभी मुझे डेराबस्सी से ही गाड़ी लोड हो जानी है। तो डेराबस्सी में आया हुआ हूँ और डेराबस्सी से ही लोड हो जाएगी। ये अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा लोडिंग के लिए। पास ही 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जाके गाड़ी लोड होके और फिर मैं निकल जाऊँगा गाड़ी खाली कराने के लिए। तो पहले भी खाना खा लेता हूँ और तब तक मेरी गाड़ी खाली हो जाएगी। अभी दोस्तों वहां से गाड़ी खाली करा के आ गया हूँ गाड़ी लोडिंग कराने के लिए।
और यहाँ पे भाई पहले ही आके गाड़ी लोड करा चुके हैं। और ये रही कंपनी, यहाँ से मैंने गाड़ी लोड करानी है। तो यहाँ पे गाड़ी को लगाता हूँ अंदर और उसके बाद गाड़ी को वो कराता हूँ लोडिंग। लोडिंग पॉइंट पे भी कोई गाड़ी नहीं लगी, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लगा के फटाफट लोड करा लूंगा। और बाकी बिल मिलने में देखते हैं कितनी देर लगती है, उसी के बाद जाऊंगा पार्टी के पास गाड़ी खाली कराने के लिए। तो अभी मेरी गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है और मैंने रस्सी वगैरह मार दी है और अब बारी है वेट करने की। तो दोस्तों अभी आज तो मैं बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि गाड़ी लोड हुए कम से कम 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। 3:25 हो गया है, 2 बजे के आसपास मेरी गाड़ी लोड हो चुकी थी और रस्सी बांध के मैं फ्री हो गया था। बट इतना टाइम हो गया, अभी तक भी गाड़ी का बिल नहीं मिला हुआ है जाने के लिए। और मुझे अगर टाइम से बिल मिल जाता तो आधे घंटे तक मैं गाड़ी भी लगा देता पार्टी के पास, और लगभग अब तक मेरी गाड़ी खाली भी हो जानी थी। पर अभी तक मुझे बिल ही नहीं मिला है। बहुत देर होगी बैठे बैठे, लेट भी गया था, पर लेटे भी आराम नहीं आ रहा, क्योंकि कब बिल आ जाए कई बार वो लोग भी बता नहीं पाते हैं, जल्दी बिजी हो जाते हैं, नहीं बताते हैं कि गाड़ी की बिल आ गया है कि नहीं आ गया है। तो मैं भी परेशान हूँ कि हाँ सो जाऊँगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि कई बार वो लोग ही ध्यान नहीं देते हैं कि बिल आया है कि नहीं आया है। तो इसीलिए अभी उठा हूँ, जाके फिर ऑफिस में जाके पूछता हूँ कि बिल आया है कि नहीं आया है। तो काफ़ी परेशानी हो रही है, मुझे और भी चक्कर लगाने थे। अब इसी में ही सारा टाइम हो जाएगा, इस मटेरियल को ही खाली करने में काफ़ी टाइम हो सकता है। तो देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों अब जाकर बिल मिला हुआ है, 5 बज चुके हैं। और अब दिक्कत ये है कि अब पार्टी को फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टियों का टाइम हो चुका है कंपनियों में। और उनको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि अभी गाड़ी खाली होगी कि नहीं, तभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं गाड़ी को यहीं खड़ी कर दूँगा। तो अभी देखता हूँ, पहले मैं पार्टी को फ़ोन करूँ और पूछूँ, अगर वो अभी खाली कराते हैं तो ही जाऊँगा, नहीं तो गाड़ी को यहीं खड़ी करके चला जाऊँगा घर। अब उसके लिए मुझे गाड़ी को तिरपाल वगैरह मारना पड़ेगा। तो देखता हूँ, पहले पार्टी को फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कि गाड़ी अभी खाली कराएंगे या सुबह करेंगे। अभी गाड़ी खाली कराने के लिए निकल चुका हूँ दोस्तों। पार्टी ने मेरी प्रॉब्लम आसान कर दी। पार्टी को फ़ोन किया था कि सर मैंने गाड़ी लोड करा ली आपकी, तो अभी आ जाऊँ, खाली करा लोगे? तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ आ जाओ, गाड़ी खाली हो जाएगी। और इसीलिए मैं फटाफट अब निकल पड़ा हूँ गाड़ी खाली कराने के लिए, क्योंकि कोशिश है जल्दी से जल्दी आधा घंटे तक मैं गाड़ी लगा दूँ पार्टी के पास, क्योंकि खाली करा के भी मुझे वापस गाड़ी लोड करानी है आके। तो जितनी जल्दी मेरी गाड़ी खाली होगी तो वापस आके लोड करा लूंगा। अगर ज्यादा टाइम लग गया तो यहाँ पे लेबर फिर लोड नहीं करेगी। दोस्तों अभी मैं बरवाला पहुंच चुका हूँ और यहाँ से मैं बरवाले से आगे जाकर अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचूंगा, जहाँ पे मुझे गाड़ी खाली करानी है। और वहां पे रास्ते में एक जगह एक टूल पड़ता है। दोस्तों ये वो टूल है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस टूल को आने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। बरवाले से अगर आप अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया आते हो तो आपको सिर्फ 2 किलोमीटर का ही टोटल सफर तय करना पड़ेगा, आप अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच जाओगे। और इस टूल का 2 किलोमीटर का सफर का किराया पता है कितना है दोस्तों? 110 रुपए। 110 रुपए ये चार्ज करते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर का। अभी मैं कंपनी में पहुंच चुका हूँ और गाड़ी को भी लोडिंग पॉइंट पे लगा दिया है। अब वेट है लेबर के आने का। लेबर आएगी, उसी के बाद मेरी गाड़ी खाली होगी। तो आने वाली ही है लेबर, आते ही खाली करना शुरू कर देगी और फिर उसके बाद पता करूंगा कि गाड़ी लोड होएगी कि नहीं होएगी। टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि आज अगर वो टाइम से बिल बन जाता दोस्तों तो अच्छे से काम हो जाता और मैं अपना और भी कोई काम कर लेता, सही से सब कुछ हो जाना था। पर जो बिल नहीं बना, 3 घंटे मेरे को वेट करना पड़ा, उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। काम भी और भी ज़्यादा कर लेता, थोड़ी इनकम बढ़ जाती और टाइम से घर भी चला जाता। अब तक तो मैं शायद लोड करके भी घर चला जाता। चलो देखते हैं, अब जो होना था हो गया। अब लेबर आए, बस ये गाड़ी खाली करे और फिर मैं निकलूं। अभी गाड़ी खाली हो चुकी है और मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए। वैसे गाड़ी लोड करानी थी पर टाइम काफी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि अभी गाड़ी अब लोड नहीं होगी, अब सुबह आना, सुबह लोड कराना आके। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे मैं भी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था और थक चुका था, सुबह का निकला हुआ हूँ, तो मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और फिर अब निकल रहा हूँ घर के लिए। और ये जो अभी आज जो चक्कर लगाया, इस वाले लास्ट वाले चक्कर में तो टाइम बहुत ज्यादा बेकार बर्बाद हो गया मेरा, क्योंकि ये काम सिर्फ 2 से 3 घंटे का था और 5 से 6 घंटे लग गए इस काम में, क्योंकि वेट बिल के लिए बहुत वेट करना पड़ा। तो चलो जितना किस्मत में था उतना किया। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और अब टाइम हो चुका है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। अब मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।